बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शोहदा में आज हम एक और मंज़िल पर पहुँचे हैं। अपने एक और हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। ये सज्जाद हुसैन शहीद ने कश्मीर के खूबसूरत जवान थे जो वतन पर कुर्बान हुए, अपनी बेदाग जवानी इस वतन के लिए कुर्बान की ताकि हमारे आने वाले कल को महफूज बना सकें। तो नौजवान, खूबसूरत नौजवान था ये माशाल्लाह। तो आज हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके घर पे आए हुए हैं। मेरे साथ उनके बड़े भाई और वालदा मोहतरमा मौजूद हैं। तो आज हम उनसे सुनते हैं अपने हीरो सज्जाद शहीद के हवाले से उनके हालात ज़िंदगी कि हमारे हीरो ने जो बचपन से लेकर शहादत तक का सफ़र किया है वो किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह के इंसान थे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, सज्जाद के बारे में बताइए कि आपने उनको किस तरह का बचपन में देखा, किस तरह वो नफीस तबीयत के बंदे थे। सज्जाद अब्बासी बहुत अच्छे और ना डर थे और वो बहुत खुश इखलाक थे। तो मेरे ख्याल में बहुत कितनी तारीफ़ की जाए कम है उनके लिए। जी, तो सज्जाद अब्बासी इधर ही लोकल पढ़े हैं, बड़े लायक थे। जी, तो हमेशा मेरे ख्याल में पोजीशन ही हासिल करते रहे। तो और उन्होंने आगे बड़े टाइम कोशिश की है कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊं। बड़ा उनका जज्बा था। बड़े टाइम के बाद उनकी वो लेटर आया था, तो फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। तकरीबन वो जो होता है ट्रेनिंग का पीरियड वो क्लियर किया। उसके बाद उधर बाजोड़ एजेंसी में उनकी ट्रांसफ़र हुई। तो 18 साल की उम्र में वो भर्ती हुए थे और 2 साल के बाद वो शहीद हो गए। तो बहुत दिलेर और निडर थे। तो रमज़ान का महीना था मेरे ख्याल में, तो तकरीबन मेरी उनसे रमज़ान से 1-2 दिन पहले बात हुई थी। तो कह रहे थे हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ना खाने को कुछ मिल रहा है ना पीने को, बहुत हाई पोस्ट पे हैं। मैंने कहा चलो रमज़ान आ गया है, पहले ही से ही तैयारी कर लो, तो आपको रमज़ान की तैयारी का भी पता चल जाएगा। तो उसने कहा चलो इंशाल्लाह अभी रमज़ान 1-2 दिन के बाद रमज़ान है। तो फिर 4 रमज़ान था, 2014 जुलाई 4 रमज़ान था जिस दिन वो शहीद हुए। वो जुमे का दिन था। तो माशाल्लाह मुबारक दिन था रमज़ान का महीना था और 4 जुलाई बरोज़ जुमा था जिस दिन उनकी शहादत की हमने सुना। तो मैं फ़ख्र ही महसूस कर रहा हूँ अपने भाई और जितने भी शहीद हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके लिए सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जानों के नजराना देकर हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज किया। हम आराम से सोते हैं, वो सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो बहुत मशगूल हुआ मैं आपका भी कि आप आए, हमारा इंटरव्यू लिया। तो आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया सज्जाद अब्बासी के। कोई नहीं जनाब, ये आप परेशान नहीं है। हम कर्ज ख्वाह हैं आपके कि आपने अपने घर से कुर्बानी पेश की, अपने भाई को कुर्बान किया हमारे सुकून के लिए। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आपके पुश्तिबान बने, आपके जो है हौसला अफजाई करें, आपके दाद रसी करें, तो आपके भाई को खराज तहसीन पेश करें। अच्छा, ये बताइए कि सज्जाद अब्बासी का जो रवैया था, किस तरह के अखलाक था महल्लेदारों के लिए, घर में किस तरह का मिजाज था उनका। जी, वो बहुत खुश इखलाक थे, बड़े नेक इंसान शख्स थे वो। जी, तो छोटी उम्र में तकरीबन उन्होंने जामे शहादत हासिल कर ली, बिल्कुल बचपन में। कितने पढ़े हुए थे वो? मैट्रिक किया हुआ था। तो मैट्रिक का इतना शौक क्यों उसको आर्मी में जाने का? आर्मी का मेरे ख्याल में उसको शहादत का ही शौक था ज़्यादा, मैं ऐसा ही कह सकता हूँ, क्योंकि शहादत उनका मेरे ख्याल में जुनून ही था
यानी कि ट्रेनिंग करके अभी मुश्किल उनकी पहला ही पोस्टिंग उनकी 2 साल के बाद जो पोस्टिंग होती है वो उधर बाजोड़ एजेंसी में हुई बाजोड़ एजेंसी और में 2 साल बाद अल्लाह ने उनको शहादत का ये मुकाम। शहादत का 2 साल में से भी वो तकरीबन जो है ना 6 माह वो सेंटर में ही रहे। 6 माह के यानी 1.5 साल की कम तरीन अरसे में उनकी शहादत अल्लाह पाक ने कबूल कर ली जी। तो उनको कोई खेलने का शौक था, कुछ खाने पीने में पसंद था, कोई उनकी और भी आते थी? क्रिकेट खेलते थे, बाकी खाने पीने का तो शौक था ही, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा शौक से ही मेरे ख्याल में खेलता था। बाकी अच्छा खुश इखलाक बंदा था, लड़का था मेरा भाई छोटा। तो उधर अपने यूनिट में भी दोस्तों के साथ हंस मजाक खुशी इखलाकी से बड़े लोग आए, बड़े उसके बाद उसके दोस्त उसके बाद वफात के बाद शहीद होने के बाद इधर हमारे तरफ आए। अभी तक वो राब्ते में हैं हमारे साथ। जी। तो बड़े मशगूल हैं उनके भी हम यूनिट वाले भी हमारे साथ राब्ते में हैं सब लोग। तो अलबत्ता सजाद अब्बासी अपने मुल्क पे कुर्बान हो गए। तो शहादत की इतला आपको किस तरह मिली? आपको मिली, वालदा को मिली, और उस वक्त क्या माहौल था, किस तरह आपने उस इतला को फेस किया? शहादत की वो इतला सबसे पहले मुझे मिली थी तकरीबन 10 बजे। तो वो इतला जो थी वो सरकारी सतह पे नहीं हुई थी। जिन लड़कों ने मुझे बताया उन्होंने नंबर ही बंद कर दिए। जुम्मे का दिन था, मैं जफराबाद गया हुआ था और मैंने सोचा अभी जल्दी मैं घर जाऊंगा, घर वाले कहेंगे आपने जल्दी क्यों आ गए हो। तो मैं बड़ी लेट आराम से आया, नीचे सड़क में खड़ा रहा। फिर मैंने कहा यार इधर उधर से मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि किधर हो आप। मैंने कहा अब जाना ही है, बेहतर है कि क्योंकि लोग आना शुरू हो गए थे। लेकिन मेन मसला यही था कि उनको ये पता चले कि इनके घर वालों को पता है या नहीं है। तो तकरीबन जो है मैं फिर घर आ गया जुम्मे के टाइम। तो जुम्मा के टाइम फिर लोग आना शुरू हो गए। तो जो सरकारी सतह पे हमें पता चला है वो तकरीबन शाम 4 बजे। तो उससे पहले आप ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे? आप तैयार हो चुके थे, पहले थोड़ा फ़ोन आ गया था ना, हमें पता चल गया था कि कोई मसला हो गया है। तो सरकारी सतह पे हमें तकरीबन शाम 4 बजे पता चला कि वो शहीद हो गया। उन्होंने फ़ोन कॉल किया था कि हम आ रहे हैं, सजाद शहीद हो गया है, तो आप जनाजे का टाइम। मैंने कहा आप नज़दीक पहुँचेंगे फिर उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे कि टाइम किस तरह करेंगे, सेटिंग टाइम की। फिर दूसरे दिन 11 बजे जनाजा हो गया। बहुत बड़ा जनाजा था, पूरे इलाके में ऐसा जनाजा हमने नहीं देखा। और रमज़ान का दिन थे, गर्मी थी, धूप थी, लेकिन कोई बंदा अपनी उस जगह से नहीं हिला जहाँ पे वो खड़ा था। शदीद गर्मी थी ना उस दिन, तो कोई बंदा जगह से नहीं हिला। सब लोगों ने जनाजा पढ़ा, सलामी हुई, उसके बाद दुरूद सलाम पढ़ा गया, उसके बाद उसको दफनाया, उसके बाद वो सब फिर चले गए। जी नाजरीन, जहाँ भी आप देखते हैं कि खाकी वर्दी वाला कोई शहीद होता है, सब्ज़ हिलाली परचम में उसका तबूत आता है, तो पूरा इलाका दीवाना वार उसकी ज़ियारत के लिए आ जाता है। कोई कंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी को बताने की ज़रूरत पड़ती है। नाजरीन, ये आवाम का अपने पाक फ़ौज से मोहब्बत का अंदाज़ है कि जैसे उनको पता चलता है कि कोई नौजवान हमारे इलाके का शहीद हो गया है, तो सारे लोग उसकी ज़ियारत को आते हैं, उसके जनाजे में शिरकत करना अपने लिए सादत समझते हैं। तो नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि शहीद को ना जनाजे की ज़रूरत है, ना गुस्ल की, ना कफन की। अल्लाह ने इन चीज़ों से उनको मुबर्रा रखा है। तो ये हम क्यों करते हैं? अपने लिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि शहीद ज़िंदा है, तो ज़िंदा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अपने लिए करते हैं कि अल्लाह ताला शहीद के जनाजे में शिरकत करके हमारे कुछ अमाल में कमी फरमा दे, अल्लाह हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। क्योंकि शहीद तो ज़िंदा होते हैं और जन्नती लोग हैं, बख्शाए लोग हैं, और ये जो शहीद के अहले खाना है ये भी जन्नती लोग होते हैं। क्योंकि हदीस में है कि एक शहीद जो है अपने 70 रिश्तेदारों की शफात कर सकेगा। तो उस हवाले से ये लोग भी जन्नती हैं, क्योंकि शहीद ये वो उन शहीदों अपना लोगों की बात है कि जिनके अमाल में कुछ कमी बेशी होगी,
और अल्लाह उनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला करेगा। एक तो वो हैं जो ख़ुद ही अपने अमाल की वजह से जन्नत में इंशाअल्लाह जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक शहीद 7 पुश्तों से ज़्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से पकड़ कर जन्नत में लेके जाएगा। ये अल्लाह ने शहीद के लिए एजाज़ रखा है। तो इसलिए ये लोग मुतमिन हैं कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हैं, अपने बेटों को खुशी से कुर्बान कर देते हैं ताकि बाकी माओं के बेटे उनके पास रहें, बाकी बहनों के भाई उनके पास रहें। तो ये लोग खुशी से अपने लिखते जिगरों को कुर्बान कर देते हैं वतन पर, और उस पर कोई अफसोस नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब शहीद के भाई हैं, आप शहीद की फैमिली है, अब लोग आपको पहचानते हैं इलाके में, पाकिस्तान में, तो खुशी महसूस होती है इस बात पर कि भाई ने हमारे को अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज़ बख्शा है? बहुत बड़ा एजाज़ हमें दिया है उस भाई ने। उसके बाद ये बात आपको बताऊं कि मेरा एक और भाई था, गुलज़ेब अब्बासी उसका नाम है, वो मेरे साथ था, काम कर रहा था। जब वो भाई शहीद हुआ है उसने कहा है कि मैंने आर्मी में जाऊंगा। किसी वालदा ने नहीं रोका है उसको। हमने एक और भाई था, उसका नहीं हुआ है, कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी जाना चाहता था। हमने अगर कहीं और बंदा फौत हो जाए या तो उसको दूसरे वालिदैन उसको रोकते हैं कि नहीं कि आपने नहीं जाना है। एक भाई आपका इस तरह गया है पहले, तो जो छोटा भाई था उससे छोटा था, वो काम कर रहा था मेरे साथ, तो उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा आर्मी में, क्योंकि आर्मी का जो इखलाक था, जो हमारे साथ उन्होंने किया, या जो इस्लामी थी, जो उसका फ़ख्र था शहीद होने का वाला, जो वो सारी चीज़ें देख के ना तमाम जो गांव में लड़के थे उनका जज्बा यही कह रहा था कि हम भी जाएं और शहीद हुए। तो ऐसे था। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, हैरत होती है उन लोगों की जुर्रत को, सलाम है। इतने ये अजीम लोग हैं कि एक बेटा शहीद हुआ है तो दूसरे बेटे को भी उसी रास्ते में रवाना कर दिया है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी इलाके में ऑपरेशन एरिया में अपने भाई की जगह ड्यूटी कर रहा है, और वो भी इसी जज्बे से गया है कि भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए उसको मिशन को मुकम्मल करना है और शहादत जैसा अजीम मर्तबा हासिल करना है। तो नाज़रीन, ये कितने अजीम लोग हैं। वाकई उनके भाई की बात ठीक है कि जहाँ से बंदा एक दफ़ा गिरता है दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाता, लेकिन सलाम है इन लोगों को कि जिन्होंने एक बेटे को शहीद करवाया इस रास्ते में और दूसरे को भी उसी के रास्ते में रवाना कर दिया, और तीसरा भी तैयारी कर रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ शहीद की वालदा भी हैं, लेकिन वो ज़ईफ़ हैं, तो इस हवाले से वो कुछ बात नहीं कर सकती, तो लेकिन हमारे साथ बैठी हैं, आप उनकी ज़ियारत ज़रूर कर सकते हैं। ये अजीम माँ हैं जिसने अपने लखते जिगर को शहीद करवाया और दूसरे को भी उसी रास्ते पर रवाना कर दिया। तो नाज़रीन, अपने इन गुमनाम हीरोज़ के लिए दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और हमें भी इसके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक दे, और क़यामत के दिन हमारा भी इन लोगों के साथ अंजाम हो। अल्लाह के इन बरगज़ीदा बंदों में हम भी शामिल हो जाएं और अल्लाह ताला इनके तुफ़ैल हमारी बख्शिश भी फरमा दे। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।